अब बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर पेपर लीक को लेकर के चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान लगातार तीसरे दिन भी हिंसा देखने को मिली है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस पर हमला हुआ, जिसमें 2 एसीपी, 2 पुलिस इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत भी शामिल है। इसके अलावा जयप्रकाश, स्पेशल ड्यूटी में तैनात एएसआई नंदकिशोर की लिंचिंग की कोशिश हुई, लेकिन वो किसी तरह भीड़ से बचकर निकल आए। दिल्ली में टॉलस्टॉय मार्ग के पास कल रात सबसे ज्यादा अराजकता देखी गई। पुलिस के मुताबिक आरएफ और पुलिस की टीम वहां रोजाना की तरह तैनात थी। इसी दौरान पुलिस और आरएफ पर पथराव हो गया। इसके बाद पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू किया और फिर उन्हीं में से कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों को पीटा गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में डंडे थे। पहले उन्होंने पथराव किया, बाद में डंडों से हमला कर दिया। फिलहाल हालात को देखते हुए जंतर मंतर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस पर पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। अब देखिए कैसे एक पुलिसकर्मी को घेर करके पीटा जा रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए मौके से भाग रहा है। पूरी भीड़ उसके पीछे दौड़ पड़ी। इसी भीड़ में कुछ लोगों के हाथ में डंडे थे और वो पुलिसकर्मी को मारने पर उतारू थे। ये वीडियो जंतर मंतर के पास का है। जिस ऑफिसर को पीटा जा रहा है वो इंस्पेक्टर नंदकिशोर है। इस वक्त स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन में भी तैनात है। कल ये जंतर मंतर पर ड्यूटी पर तैनात थे और उनके साथ क्या हुआ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नाम इंस्पेक्टर नंदकिशोर सिंह है, डी 4065। मेरी पोस्टिंग SPOW AC नानकपुरा में है। आज मेरी ड्यूटी नाइट ड्यूटी के लिए मैं आ रहा था, तो गाड़ी में क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं गाड़ी हनुमान मंदिर की साइड में लगाकर वहाँ से पैदल आ रहा था पार्क ऑटो की तरफ से जंतर मंतर की तरफ। जंतर मंतर मेन धरना एरिया में मेरी ड्यूटी थी। वो पार्क ऑटो की तरफ से जैसे निकला वहाँ पर बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई थी और वो सारे उग्र थे। उनके हाथों में लाठी डंडे पत्थर थे और वो एकदम से मेरे ऊपर हावी हो गए मुझे वर्दी में देख के, और वो कह रहे थे मारो पुलिस वालों को। तो उन्होंने फिर मुझे लाठी डंडे पत्थर जो भी उनके हाथ में था उन्होंने मुझे मारा। वो मेरी चेन, सोने की चेन थी गले में 2 तोले की, वो लूट के ले गए। मेरा पर्स लूट के ले गए, जिसमें मेरा आई कार्ड भी है। बाकी मेरा इलाज फिर RML हॉस्पिटल में चल रहा है। सर आपको चोट कहाँ आई है? मेरे सर में 3-4 जगह चोट लगी है, हाथों में, पैरों में, कमर में, काफी ज़्यादा चोट लगी है। पुलिस की लिंचिंग की कोशिश का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। यहां भी भीड़ एक पुलिस वाले को घेर रही है। दर्जनों लोग उसे पीटने के लिए पीछे उसके भाग रहे हैं। उसे दौड़ाया जा रहा है। अब आप ये तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरी की पूरी भीड़ कैसे पुलिसकर्मी के पीछे भागती हुई नजर आ रही है। पुलिसकर्मियों पर उपद्रवी लगातार हमला कर रहे हैं। जो जंतर मंतर पर ये जो उपद्रवी घुस चुके हैं वो लगातार पुलिसकर्मियों पर अटैक कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि आरएफ जवान को टारगेट किया था और अब पुलिसकर्मियों पर अटैक कर रहे हैं। अब नई दिल्ली में तैनात एसीपी विवेक भगत को पथराव के दौरान चोट आई है। उन्हें फौरन राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एसीपी भगत को कई जगह पर चोटें आई हैं। उनके शरीर के ऊपरी और निचले अंगों के साथ साथ कंधे पर भी कई जगह पर चोट के निशान पाए गए और साथ ही सिर के पिछले हिस्से पर भी एक तरीके की स्वेलिंग नजर आई है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें प्रोटेस्ट के दौरान कैसे उपद्रव हुआ, कैसे पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। 4 कैमरों से ली गई तस्वीरें आप देखिए। हर एक तस्वीर में आपको यह दिखाई देगा कि पुलिस हालात को संभालने की कोशिश कर रही है और इसी बीच भीड़ में से कुछ लोग पुलिस पर हमलावर हो जाते हैं। कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं लाठी डंडों से पुलिस वालों को पीटा गया। 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और इसके अलावा कई और पुलिस वाले कल भी जख्मी हुए हैं। अभय पराशर नई दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका गौड़ भी हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। हम इनसे ताज़ा हालात को समझेंगे कि आज पिछले 3 दिनों के बाद 3 दिनों में जिस तरह की
स्थिति हमने जंतर मंतर और उसके आसपास देखी है, उससे आज क्या स्थिति वो मौके पर है और कितनी तादाद में लोग इस वक्त वहां पर हैं। अब है, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल जो घटना हुई पुलिस वालों के साथ, जो उसमें क्या एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कुछ लोगों को उसमें डिटेन भी किया गया है, क्या कोई पहचान कर पाई है पुलिस की, कौन लोग थे हमलावर? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं संसद मार्ग पर और यहाँ से जो टॉलस्टॉय रोड जो जाती है वहां पर ये पूरा का पूरा हंगामा रात भर हुआ है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। सबसे पहले ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं, आउटर सर्कल है ये कनॉट प्लेस का, और यहाँ से जैसे ही आप इस सर्कल से, इन बैरिकेड से अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर टॉलस्टॉय मार्ग पड़ता है, यानी कि जंतर मंतर का जो बैक हिस्सा है। और ये जो रोड है हुसैन, इस पूरी रोड पर जहां पर फिलहाल आप ये बैरिकेड्स देख रहे हैं, इन बैरिकेड्स पर चढ़कर जमकर हंगामा हुआ, बैरिकेड्स गिराए गए और इसके साथ ही आगे की तरफ पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थर से हमला हुआ। अभी आप सड़क पर यहां पर देखेंगे, अभी भी यहां पर आपको पत्थर नजर आ जाएंगे। इस तरीके से जब पुलिसकर्मी यहां पर इन लोगों को हंगामा करने से रोक रहे थे तो इस तरीके से पत्थरों से हमला हुआ। जहां जहां आपकी नजर जाएगी इसी तरीके से आपको इस पूरी रोड पर, जो कि टॉलस्टॉय मार्ग के बिल्कुल नजदीक की रोड है, यहां पर आपको इस तरीके से चारों तरफ पत्थर देखने को मिलेंगे। और ये पत्थर कहां से आते हैं ये आप देखिए, इस तरीके से पत्थर यहां पर देखने को मिलेंगे। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, सर पर चोट लगी है, सीरियस कंडीशन में उनको इमरजेंसी में पहले आरएमएल और उसके बाद एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये अब आप तस्वीरें देखिए, पेड़ में और जहां पर जो फुटपाथ है वहां से पत्थर निकाले गए हैं और इस तरीके से पत्थरों से पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया गया है। आगे तक आपकी जहां जहां पर नजर जाएगी आपको हिंसा के निशान देखने को मिलेंगे। पूरी रोड इस वक्त, अब सुबह का समय है, सफाई हुई है, पत्थरों को यहां पर साइड कर दिया गया है, बल्कि जो सड़क के बीच में डिवाइडर होते हैं उनको भी तोड़ा गया है। कई गाड़ियों पर हमला किया। जो एसीपी हैं विवेक भगत, वो कनॉट प्लेस थाने के अंदर उनकी मौजूदगी रहती है और उनको यहां पर ड्यूटी पर भेजा गया। इसके अलावा नंद किशोर जो कि इंस्पेक्टर हैं, उनकी वर्दी फट गई थी, इसलिए उन्होंने अपने एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनी। उनके सर पर गहरी चोटें आई हैं, उनकी चेन को छीन लिया गया। अब आप सोचिए, तस्वीरों में दिख रहा है कि एक तरीके से मॉब लिंचिंग करने की पुलिस कर्मियों की कोशिश की जा रही है। और जहां पर हम मौजूद हैं यहां पर भी ये तस्वीरें दिखाने का बार बार विरोध किया जा रहा है, वीडियो बनाई जा रही है कि आप तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं कि पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया गया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये टॉलस्टॉय मार्ग के बेहद नजदीक की तस्वीरें हैं। सड़क पर पत्थर यहां पर लगातार पड़े हुए हैं, ये आप देखिए, एक तरफ यहां पर इकट्ठा किए गए हैं। ये आप देखिए, जहां जहां से मौका मिलता है वहां वहां से पत्थरों को उठाकर पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला नहीं किया गया। क्या कब हम फटे? कहाँ सर फटे? सर फटे। कर्मी जो पुलिस कर्मी कील ठोक के मार रही थी स्टूडेंट को, दलाली क्या होती है, और लड़कियों को पुलिस कर्मियों के इनका ये कहना है, इनका ये कहना है, हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। देखिए, ये देखिए, पुलिस कर्मियों के ऊपर जो हमला किया जाता है उस बारे में नहीं किया जाता। और पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी प्रोटेस्ट करेगा वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन इस तरीके से विरोध जो है वो यहां पर किया जा रहा है। और स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं उन्हीं को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि जो इस्तीफा देने की बात है, उन तमाम चीजों को लेकर। तो पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट किया है, देश के युवाओं का भविष्य हमारी प्राथमिकता है। पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी होगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोस्ट से क्लियर कर दिया है कि देश के युवाओं का भविष्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये पोस्ट आपके सामने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक पोस्ट आया है, उन्होंने छात्रों को लेकर के अपनी बात लिखी। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य हमारी प्राथमिकता है। पेपर लीक के लिए के मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। और उन्होंने और क्या बातें लिखी हैं, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ
खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने जो मंगल मिलन कार्यक्रम हुआ था उसमें भी छात्रों को लेकर के एक बात कही थी, एक बड़ी बात कही थी, और अब एक पोस्ट के जरिए क्या इससे अब आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, क्या इससे कुछ छात्रों को इससे राहत मिलेगी? छात्र इस भरोसे पर यकीन करेंगे और आंदोलन खत्म होगा इस दिशा में? इसे एक बड़ा कदम माना जाए? ये आंदोलन का तो ज्यादातर हिस्सा क्योंकि पॉलिटिकल है तो वो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स से ही देखा जाएगा, और निश्चित तौर पे इस तरह के कदम को पॉलिटिकल प्रिज्म से देखने वाले अपोजिशन के दल जो कि उस आंदोलन के पीछे खड़े हैं तो उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन निश्चित तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का बनना कम से कम एक सख्त संदेश ये देगा पेपर लीक गिरोह को लेकर कि जो लोग ऐसे गिरोह के लोग हैं जो कि पेपर लीक कराते रहते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके ऊपर सख्ती की जाएगी। और बार बार इस बात को कहा भी जा रहा था कि पहले कुछ केसेस में देखा गया कि जब पेपर लीक गिरोह के लोगों की गिरफ्तारी होती थी तो फिर उसके बाद लूपहोल्स का फायदा उठाकर या बहुत लंबा मामला खिंचवाकर उनके ऊपर कोई बहुत सख्त कार्रवाई होने से वो बच जाते थे। अब उसको कम से कम टाइट करने की कोशिश की जा रही है, जब ये निर्देश सीधे सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और जो भी पेपर लीक के दोषी हों उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ऐसे गिरोह के लोगों के अंदर एक भय हो कि अगर इस तरह के काम में जाएंगे तो फिर कानून में आपके लिए कोई बचाव का रास्ता नजर नहीं आएगा और बहुत जल्द आपको सजा मिल जाएगी। जी, तो एक भरोसा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, कोशिश यही है कि सरकार के जो काम इस दिशा में हो रहे हैं, सरकार जो पेपर लीक से जुड़ी चीज़ों को और बेहतर करने में लगी हुई है, उस पर छात्रों को और छात्रों का कॉन्फिडेंस उस पर लाया जाए। और उसी दिशा में प्रधानमंत्री ने पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और इसके जरिए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को लेकर के क्लियर कर दिया था कि जो भी दोषी होगा पेपर लीक के मामले में उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब बाकायदा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह क्लियर कर दिया है। पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने बाकायदा ये पोस्ट किया और इसमें यह क्लियर कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा। पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा उन सभी दोषियों को मिलेगी जिन लोगों ने यह पेपर लीक करवाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट के जरिए साफ संदेश दिया है कि पेपर लीक से जुड़े जो भी लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक किया या उसमें शामिल रहे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई को बहुत तेजी से करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो भी संबंधित विभाग है उन्हें तुरंत कार्रवाई के लिए कह दिया गया है। और जाहिर है ये छात्रों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन जो कुछ हो रहा है आंदोलन में वो एक पॉलिटिकल मामला भी है और वो एक अलग तरीके से देखा जाएगा। देवेंद्र, जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा उसे लेकर के और क्या बातें हो रही हैं, सरकार उसे कैसे देख रही है और सरकार इस दिशा में क्या ऐसा कर रही है कि इसे जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को खत्म करवाया जाए? देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार काम कर रही है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आंदोलन भी एक बड़े आंदोलन की शक्ल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिनों में जो हिंसा हुई वहां पर वो भी हम सब ने देखी और बड़ी तादाद में वहां पर छात्रों का पहुंचना भी जारी। लेकिन सरकार की कोशिश ये भी होगी कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए ताकि जो पार्लियामेंट का सेशन है वो सुचारू रूप से चल सके। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, सेशन जो है मॉनसून सेशन वो चल नहीं पा रहा है और एक बड़ी वजह जो आंदोलन चल रहा है वो भी है। इस दिशा में सरकार ऐसा क्या कर रही है जिससे मॉनसून सेशन कम से कम संसद की कार्रवाई चल पाए? देखिए, इसके 2 हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामेंट में जो गतिरोध चल रहा है उसके लिए सरकार बार बार अपोजिशन को कह रही है कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं और आप रूल के तहत नोटिस दें और उसके तहत जो भी चेयर के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा उस पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कल भी बुलाया गया था सीजेपी के प्रतिनिधियों को, भारत सरकार के 2 मंत्रियों के द्वारा, जिसमें केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। लेकिन बाद में सीजेपी के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि वो उनके आवास पर या उनके दफ्तर में भी नहीं जाएंगे,
बल्कि या तो यहाँ है या किसी न्यूट्रल प्लेस पर मिल सकता है। स्वाभाविक तौर पर सरकार इस चीज को अभी इस रूप में नहीं देख रही है कि जंतर मंतर पे तो जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता और न्यूट्रल प्लेस पे भी जाने का कोई मतलब नहीं होता है। बहुत आराम से वो मंत्रालय में आकर मिल सकते हैं और किसी को भी अगर मंत्री से मिलना हो या मंत्रालय में जाकर कोई बात करनी हो तो सबसे सुटेबल ऑप्शन यही होता है कि अब मंत्रालय में जाएं। तमाम अधिकारी भी वहां मौजूद रहते हैं, तो कोई भी इनपुट लेना, कोई चीज करनी होती है तो हो जाता है। तो जाहिर तौर पे सरकार का ये मानना है कि सीजेपी के लोगों के पीछे क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, तो इस मामले को और पेचीदा कराने के लिए इस तरह की शर्तें रखवा रहे हैं। अन्यथा पिछली मुलाकात में जब वो गए थे तो उस मुलाकात के बाद ऐसा नहीं था कि मुलाकात के बाद वो बाहर निकले वो ये कहें कि जेपी नड्डा जी के घर पे हम लोग आया, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ इसलिए हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें स्वाभाविक है कि क्योंकि पॉलिटिकल ऑप्शंस के तहत देखी जा रही है तो वो मामला भी और खींचेगा। लेकिन आज भी सरकार का स्टैंड यही है कि सीजेपी के प्रतिनिधि आए और बातचीत करें और सरकार जो आश्वासन उनको दे सकती है वो देगी। देवेंद्र, जाहिर है कि प्रधानमंत्री का ये पोस्ट सोनम वांगचुक तक भी पहुंचा होगा। उनकी तरफ से एक इशारा अनशन को खत्म करने के लिए यह दिया गया है कि सरकार अगर जिन छात्रों पर बल प्रयोग हुआ है और जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, इसे सरकार अगर वापस लेने का इशारा देती है तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं। ये एक अच्छा संकेत उनकी तरफ से माना जाए? जी निश्चित तौर पर, और वो इस रूप में लगभग दिख रहा है कि वो कभी भी वो अनशन खत्म हो सकता है, उस तरह का विंडो उन्होंने दे दिया है। अब बस उनको एक एश्योरेंस इधर से चाहिए, जो ऐसा एश्योरेंस जिसपे उनको भरोसा हो। तो वो एश्योरेंस देखने वाली बात हुई किस रूप में दिया जा रहा है, वर्बल दिया जा रहा है या किसी और रूप में दिया जा रहा है। आमतौर पर सरकारें ऐसी चीजों को बहुत रिटेल में नहीं दे सकते क्योंकि जरूरी ठीक है कि चलिए छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन छात्रों के आंदोलन के पीछे अगर एंटी सोशल एलिमेंट आकर वहां उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ हिंसा की है जिसमें 118 पुलिस वाले घायल हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी कैसे कार्रवाई ना हो। तो कानून स्वाभाविक तौर पे अपने हिसाब से काम करता है। उसमें देखने वाली चीज रहेगी कि सोनम वांगचुक को जो एश्योरेंस मिलता है क्या उससे संतुष्ट हो पाते हैं। लेकिन रास्ता एकदम से नजर ये आ रहा है कि वो अनशन कभी भी खत्म हो सकता है। जी अच्छा देवेंद्र, क्या सरकार कुछ, आप जाहिर है कि आप बहुत करीब से देख रहे हैं सारी चीजों को, सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई पार्लियामेंट में जब चाहे बहस कर सकते हैं, दिन विपक्ष तय कर ले, वक्त विपक्ष तय कर ले, तो ये सारी चीजें विपक्ष को करने का मौका दे दिया गया। उसके बावजूद आंदोलन का रास्ता और प्रोटेस्ट का रास्ते पर विपक्ष अभी चल रहा है। क्या किसी तरह का कोई स्ट्रेस आप देख रहे हैं, सरकार के रुख में कोई तनाव है? देखिए, किसी भी सरकार को लेकर अगर पार्लियामेंट की गतिविधि वो ना चले या कहीं प्रोटेस्ट हो और जो नैरेटिव चले, जो मीडिया कवरेज हो, वो उस तरह की चीजों की कवरेज हो, तो वो किसी सरकार के लिए वो अच्छी चीज नहीं मानी जाती है। सरकार के हिसाब से अगर आप सोचें तो उनके लिए बेस्ट ये होता है कि उनके कामकाज को लेकर चर्चा हो, उनकी योजनाओं की चर्चा हो। तो वो अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए अच्छी चीज नहीं हो सकती है। और उस लिहाज से सरकार की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द पार्लियामेंट का गतिरोध खत्म हो। हालांकि विपक्षी दलों के नजरिए से भी देखें तो कोई भी अपोजिशन जब ये रहता है उसको कोई ऐसा मौका मिल जाए कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके तो दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। बीजेपी भी जब अपोजिशन में थी तो इस काम को करती थी। आज जो पार्टियां अपोजिशन में वो इस काम को कर रही है और सरकार के ऊपर भरपूर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अपोजिशन में गतिरोध ये नजर आ रहा है, एक फ्रैक्शन ये नजर आ रहा है, गतिरोध नहीं फ्रैक्शन नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जो कि प्रमुख अपोजिशन के दल हैं, उनकी राहें कल अलग अलग नजर आनी शुरू हो गई है। उसमें समाजवादी पार्टी का ये कहना था कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, इस्तीफे की कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अड़े ही रहे नहीं तो चर्चा नहीं होगी, चर्चा हो उसके बाद हम इस्तीफा के लिए दबाव बना देंगे। कांग्रेस पार्टी का रवैया कल तक दूसरे तरीका था कि उनको पहले इस्तीफा ही चाहिए था। तो वो एक अपोजिशन में इस प्रकार से अगर अलग अलग शुरू आ रहे हैं तो वो अपोजिशन यूनिटी के लिए बेहतर नहीं है और वो सरकार के लिए थोड़ी राहत की बात जरूर है। लेकिन लग ये रहा है कि अगले सप्ताह में ही ये चर्चा हो पाएगी। आज भी हंगामा खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं अभी तक। तो अलग अलग राजनीतिक दल, लेकिन देवेंद्र जाहिर है कि इसमें स्कोप देख रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन हमने इस तरह का पिछले वक्त में इस तरह का नहीं देखा, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग किसी आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए हों। और कॉज भी यहाँ पर चूंकि छात्रों का है, छात्रों के हितों से जुड़ी हुई बात है, एग्जाम से जुड़ी हुई बात है, इसलिए बड़े पैमाने पर लोग पहुंच रहे हैं। अच्छा देवेंद्र, अभी जब ये 20 जुलाई को यानी सोमवार के दिन जो संसद मार्च जिस दिन होना था, पहला दिन जिस दिन हिंसा भी हुई, जिस दिन काफी हंगामा हमने देखा, क्या इससे पहले से ये प्रदर्शन वहां पर चल रहे थे? क्या सरकार के कैलकुलेशन में आपको लगा कहीं कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मामला हुआ, सरकार आंक नहीं पाई कि ये आंदोलन इतना बड़ा होने जा रहा है? एक्सपेक्टेड था कि जैसे ही सेशन की शुरुआत होगी उस समय अचानक से बहुत ज्यादा लोग वहां पर लाकर, और जब पार्लियामेंट कुछ करने वाली बात कह दी गई तो सरकार को समझ में आ गया था कि पुलिस के साथ झड़प क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी और ठीक है पार्लियामेंट का सेशन जब शुरू होगा उसी के आसपास होगा।
अगर ये सेशन 10 दिन पहले होता तो सरकार के हिसाब से ये हंगामा तब हुआ होता। अगर ये सेशन 10 दिन बाद का होता सेशन की तारीख, तो अब ये हंगामा उस समय तक खींचा जाता। तो सरकार का ये आकलन था कि इस तरह की चीजें होंगी, और क्योंकि उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस जुड़ गई हैं, जैसे वेस्टर्न यूपी से बहुत सारी बसें आई थी और लगातार नाम आ रहा है भीम पार्टी के जो चंद्रशेखर है उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके बहुत सारे लोग वहां पर आए। तो जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन के लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसे इंटेंसिफाई होना ही होना था। कल जैसे एक स्टूडेंट के बारे में जिनका इलाज अभी ऑलरेडी चल रहा है, हालांकि वो स्टूडेंट नहीं है, वो ऑलरेडी एमबीए करके जॉब कर रहे हैं और पैलेट गन पे उनको चोटें आई है, गंभीर चोट आई थी, अब वो बेहतर हैं। तो इस तरह की चीजें तो सरकार के जहन में थी। पुलिस के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पे दो बड़ा सवालिया निशान ये जरूर था कि क्या पार्लियामेंट के उतने नजदीक तक पहुंचने देना, ये पुलिस वालों की तरफ से उसमें कहीं कोई आकलन में गड़बड़ी हुई है। दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर समस्या ये भी रहती है कि अगर बल प्रयोग किया गया जैसा कि किया गया तो उसको लेकर भी सवाल खड़े होने शुरू होते हैं। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी थी, दूसरी चीज की आईबी इनपुट्स को लेकर भी बात कही जा रही है कि क्या इस तरह के इनपुट्स थे कि बाहर से फोर्सेस आ रही हैं, बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, इतना बड़ा जमाव हो रहा है, और फिर उसको रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए था, ताकि ऐसी स्थिति ना हो कि पार्लियामेंट के पास तक लोग पहुंच जाएं और वहां पर जाकर हुड़दंग करना शुरू करें, जिसके बाद पुलिस बल प्रयोग करे और फिर एक दूसरी स्थिति उत्पन्न हो जाए जैसी कि हुई। तो जैसा कि ये जो ताजा पोस्ट प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, जाहिर है इस पोस्ट की कोशिश ये है कि छात्रों के अंदर फिर से जो एक आक्रोश है, जो नाराजगी है, वो भरोसे में तब्दील हो, और ये कितनी भरोसे में बदलेगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक के पूरे मामले में स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मैसेज दिया है, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया, बताया है कि सरकार इस पूरे मामले में कितनी ज्यादा गंभीर है। एक बड़ी खबर ये आ रही है, क्या ऐसे ही संवेदनशीलता विपक्ष भी दिखाएगा? हाँ, ये पेपर लीक के मुद्दे पर संसद भवन में विपक्ष के नेताओं की बैठक होनी है। सुबह 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में बैठक होगी। पेपर लीक के मुद्दे पर रणनीति आगे क्या हो, इस पर बात होनी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आज जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा 11 बजे, उससे ठीक पहले और लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह भी है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो पिछले 3 दिनों का पूरा सिनेरियो है, जाहिर है वो प्रधानमंत्री की नजरों के सामने है, और प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट किया है जिसके जरिए ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट दिखाई दिया, जिसकी वजह से एक भारी जमावड़ा छात्रों का लगा, जिसमें काफी उपद्रवी भी बीच बीच में दिख रहे हैं, जो रोजाना हिंसा की खबरें आ रही हैं। इस पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि वो भरोसा फिर से कायम हो, और जो भी पेपर लीक के दोषी हैं उनके खिलाफ किस तरह का कदम उठाया जाएगा, इस पोस्ट से ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि पूरी बात क्या लिखी है मैं वो आपको पढ़ के बता देता हूं। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी इससे पहले भी इस तरह के निर्णय लिए गए हैं, और उसी दिशा में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का कदम है वो भी एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अब जाहिर है प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, तो इसके अपने मायने हैं और इसका अपना असर है। लेकिन इस बीच जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, उन तक ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी है, उन छात्रों तक जो इस वक्त प्रदर्शन में शामिल हैं, कि उनका दर्द, उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ प्रधानमंत्री को तक पहुंच रही है। और प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि एग्जाम का जो सिस्टम है वो पहले से बेहतर किया जाए, पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा ना हो, ये खुद वो चाहते हैं, और इसमें कोई दोहराई नहीं। और ये पोस्ट उसी तरफ इशारा कर, एक बार फिर से आपको बताते हैं प्रधानमंत्री ने क्या लिखा है। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित विभाग जल्द से जल्द सुनिश्चित करें इसके लिए कार्रवाई। और विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है।
इसमें प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि इससे पहले भी जो कदम उठाए गए हैं वो छात्रों के हितों के लिए उठाए गए और उसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। देवेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये जो लाइन कह रही है कि छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की श्रृंखला में, तो जरा एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि इससे पहले और क्या क्या कदम उठाए गए जिससे एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस, पेपर लीक जैसी घटनाओं को लगाम लगाने की कोशिश सरकार ने की है। देखिए, इस बार जैसे ही पेपर लीक हुआ तो उसके बाद सबसे पहली चिंता तो सरकार के सामने ये थी कि एक तो जल्द से जल्द एग्जाम कराया जाए, दूसरा दोबारा एग्जाम कराए जाने को लेकर छात्रों के ऊपर शुल्क वगैरह को लेकर कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े, कोई और असुविधा सेंटर वगैरह को लेकर ना हो, छात्र सेंटर वगैरह बदलना चाहे तो वो सारी चीजें भी की जाए। तो इस काम को सरकार ने किया और कम समय में एग्जाम हो और लीक प्रूफ हो, एकदम से बेहतर तरीके से एग्जाम कराया जा सके। जो सरकार ने तकरीबन 37 दिनों के भीतर दोबारा एग्जाम हुआ और उसमें ठीक तरीके से हुआ, कोर्स तक को लगाया गया सरकार के द्वारा। उसके अलावा फिर ये तय किया गया कि आगे अगले साल का जो एग्जाम हो वो किस तरीके से हो, और तब ये डिसीजन लिया गया है कि CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए, कंप्यूटर पर ही जाकर आप अपने एग्जाम दें। उसके लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तकरीबन 22 लाख के आसपास बाहर ही नीट के विद्यार्थी थे, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कंप्यूटर का जिसके सारे आप उस एग्जाम को करा सके हैं, तो उसके बारे में फैसला किया गया। तीसरी चीज ये थी कि दोषियों के खिलाफ एक तो सख्त जांच हो और कार्रवाई की जाए, तो उसको CBI जांच की सिफारिश की गई। उसके बाद लगभग 13 लोग ऐसे हैं जो कि जेल के अंदर हैं। अब क्वेश्चन जिसने सेट किया वो अगर गड़बड़ी करे, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि रक्षक की भक्षक बन गया, तो उस कंडीशन में ऐसी चीजें फिर दोबारा ना हो। तो इन सारी चीजों को लेकर बहुत सारी सिफारिशें ली गई हैं, बहुत अभिभावकों से बात की गई है, और लोगों के दिमाग में देवेंद्र जो बात होती है कि भाई जो जेल में गए हैं उनका जो आगे का प्रोसेस है वो इतना लेंदी है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कह के यह भी साफ कर दिया है कि जो भी अभी तक आरोपी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ बहुत तेजी से ट्रायल होगा और उनको बहुत जल्दी उनके फैसले किए जाएंगे। बहरहाल प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट किया है तो जाहिर है इस पे बहुत सारे रिएक्शन भी आने थे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी प्रधानमंत्री के इस पोस्ट के बाद क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के, मोदी जी भारत की राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से रेल दुर्घटना, वो भी कहते थे कि जब जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी होगा, मंत्री तो नहीं चलाता ट्रेन। तो एक इस देश का ये गौरवशाली परंपरा है और एक आप है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे अपराधों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में, तो फिर इस सरकार का क्या रहेगा? बड़ी खबर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल अपनी मंजिल तक जाने के लिए करते हैं। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। जंतर मंतर पर CJP के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली मेट्रो ने अपने 16 स्टेशन आज अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन के आउटर गेट्स को बंद रखने का फैसला किया। इन स्टेशनों पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट बंद रहेगी। मतलब यह कि मेट्रो चलेगी लेकिन आप इन स्टेशन से ना एंट्री कर पाएंगे, ना इन स्टेशन से आप बाहर निकल पाएंगे। राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा पहले की तरह से जारी रहेगी, लेकिन आप यहां भी राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटरीट पे उतर के आप गेट से बाहर नहीं निकल सकते। मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। स्टेशन के बाहर से गुजर रही गाड़ियों को लोग निशाना बना रहे हैं। जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब यह प्रोटेस्ट पूरी तरह से बाहरी असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है। स्टूडेंट्स की आड़ में असामाजिक तत्व भीड़ में घुस गए हैं, पत्थर बोतलों से अचानक वर्दी वालों पर हमला करते हैं, फिर
पूरी भीड़ आक्रामक हो जाती है। इसके बावजूद सरकार की तरफ से अभी तक स्ट्रिक्ट एक्शन का आदेश नहीं है। महाराष्ट्र में आज भी सीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सकते हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने आज महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। सभी विपक्षी दलों के साथ आने की अपील की गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। पदाधिकारियों के घरों पर पुलिस तैनात कर दी गई है और उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी का आरोप है कि पुलिस ने उनके कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहले नोटिस भेज दिया है। नागपुर में भी हंगामा बढ़ने के आसार है। आपको बता दें कि मुंबई, दादर और चेंबूर में अब तक 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। देश भर में मानसून की आफत से लोग परेशान हैं। कई राज्यों में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। सबसे ज्यादा बुरा हाल गुजरात और जम्मू कश्मीर में है, जहां गुजरात में नदी नाले उफान पर हैं। वलसाड और सूरत में बाढ़ जैसे हालात हैं। वलसाड में लगातार हो रही बारिश से कई सोसाइटी में पानी भर गया। स्कूल से लेकर दुकानों और मॉल तक में पानी भर चुका है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, जिसे देखते हुए आईएमडी ने आज प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरी सोसाइटी का जो पार्किंग एरिया है, गाड़ियां पूरी पानी में डूबी हुई हैं। आप समझिए कि जो ग्राउंड फ्लोर का हाल होगा वो क्या होगा। मॉनसून किस कदर तबाही मचा रहा है वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पानी की तेज धार घरों में घुस रही। सड़कों पर गले तक पानी भरा है, सामान पानी में बह रहे हैं और लोग इन सब के बीच रहने को मजबूर हैं। डराने वाली ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड की हैं, जहां मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। वलसाड में 10 घंटों के अंदर 243 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद पूरे वलसाड में 325 से ज्यादा सड़कें बंद कर दी गईं। निचले इलाकों में पानी भर गया, गांव के गांव जलमग्न हो गए। हालात ऐसे हो गए कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को राहत और बचाव के लिए उतरना पड़ा। वलसाड के धर्मपुर में पानी के तेज बहाव में कार बह गई। ड्राइवर बोपी और मोड़ा आंबा को जोड़ने वाले पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी मान नदी में अचानक इतना पानी आ गया कि ड्राइवर को कार छोड़कर भागना पड़ा और देखते ही देखते कार तेज धार में बह गई। वलसाड जिले में अभी यहाँ पे रेड अलर्ट है आईएमडी के द्वारा, और पूरे जिले में जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, एसडीएम से लेके तहसीलदार से लेके तालुका विकास अधिकारी, सभी लोग फील्ड के में हैं, अभी एक्टिव हैं। और वलसाड शहर में पर्टिकुलरली औरंगा नदी में थोड़ा पानी बढ़ने के कारण से हमने प्रिकॉशन के कारण से लगभग 150-200 जितने लोगों को अभी हमने एक हॉल में लोकल में ही शिफ्ट किया है और वहाँ पे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की है। हम अलर्ट हैं पूरे, कोई भी परिस्थिति होगा तो एवरीबॉडी इज रेडी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी स्टैंड बाय के ऊपर में है हमारी। वलसाड के अलावा नवसारी, वापी और सूरत में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है। मौसम विभाग ने सूरत, डांग, नवसारी और नागर हवेली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश कहर बरपा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। सड़कों पर पहाड़ का मलबा आ गया है तो कहीं फ्लैश फ्लड में सड़क कटकर बह गई। बारिश से रामबन जिले के भी हालात खराब हैं। यहाँ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से जा रहे टेम्पो पर पहाड़ी से अचानक बड़े पत्थर गिर गए।